इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बेटे हमें नाम से पता चल रहा है कि हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, या केमिकल रिएक्शन होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली वही हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, आप कह लें, कि जिसमें वी विल डील विद केमिकल रिएक्शंस that will produce electricity or we will use electricity to conduct chemical reaction। अब इनमें बेटे हम करते क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्ट किए गए होते हैं। दे आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट and they are interconnected। फिर उनको आपस में कनेक्ट किया गया होता है। अब बेटे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि ये एनर्जी को किसी फॉर्म में, अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है केमिकल रिएक्शन की सूरत में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, वो भी हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ही तब्दील कर रहे हैं। तो इट विल एक्ट एज अ स्टोरेज डिवाइस। अब बेटे यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है हमारा, हमने कहा वी डिप टू मेटल इलेक्ट्रोड्स इन अ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट जो है, दीज में बी सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट ऑफ सब्सटेंस that form ions and conduct electricity। मिसाल के तौर पे बेटे, if we add sodium chloride in a water, it will form its ions Na plus Cl माइनस। अब क्या होगा जब ये आइंस बनेंगे? दे कैन मूव, देयर मे बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर मे बी अ मूवमेंट ऑफ आइंस। तो जब आइंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो तब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, या ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको गुजरने देते हैं, या हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ आइंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इस हालत में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको गुजरने देते हैं, या हम उनको उनके सॉल्यूशंस में तब्दील कर लें, या NaCl अगर है तो हम इसको हीट कर लें और ये मोल्टन स्टेट में तब्दील हो जाए, तो इसके Na प्लस Cl आयन बन जाए,
तो ये तब भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंडक्ट करेंगे। ये किस स्टेट में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते? जब ये सॉलिड स्टेट में हो। हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक ढेला है, हम उसके दोनों अतराफ पे लगा के वायर्स कहें कि इसमें से करंट गुजर जाए, तो करंट नहीं गुजरेगा। जैसे ही हम उनको सॉल्यूशंस में तब्दील करेंगे या हम उनको हीट अप करके मेल्ट कर लेंगे, तो तब वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। और इनको हम कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बेटे ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आम एक कंसेप्ट की बात है, जो जितने ज़्यादा आयंस बनाएगा उसमें से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सकेगी। जो जितने कम आयंस बनाएगा इट मीन्स उसमें से उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सकेगी। इसलिए बेटे इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दे मे बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, they may be weak electrolytes. Strong electrolytes and weak electrolytes. अब strong electrolyte that produces more ions or strong electrolyte is that substance which ionizes completely, जो मुकम्मल तौर पे अपने आयंस में तब्दील हो जाए। अब इसका मतलब उसने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बनाए। जब ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बने हैं तो इसका मतलब अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा गुजर सकती है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा गुजरेगी तो इट मीन्स ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एग्जांपल बेटे ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास इफ़ वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, इफ़ वी ऐड इट इन वाटर इट विल प्रोड्यूस Na+ OH- आयन। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे मे बी एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अब ये वाला एक साल्ट है, उसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये वाला एक बेस है, उसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहाँ पे HCl सॉल्यूशन भी हो सकता है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में उनका शुमार होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ आयंस और that ionizes to a little extent, जो बहुत महदूद हद तक बेटे, बहुत थोड़ी हद तक अपने आयंस में तब्दील हो। आयंस कम बनेंगे इट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कम गुजर सकेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी कम गुजरी है तो तब हम उसे क्या कह रहे हैं कि ये कैसा है? फॉर एग्जाम्पल वी एड एसिटिक एसिड CH3COOH इन वाटर। जब हम इसको पानी में हल करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस CH3COO- प्लस H3O+। अब ये चूंकि थोड़े नंबर ऑफ आयंस बनाएगा तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे? अब वहीं पर सब्सटेंसेस की एक किस्म है हमारे पास जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरने देते, हम उनको क्या नाम देंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या कहलाएंगे बेटे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन कंडक्टर्स के। अब इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उतनी नहीं गुजर पाती। अब बेटे फॉर एग्जाम्पल
शुगर सॉल्यूशन, ये हम ऐड अप कर दें, हम नेफ्थलीन, इसका सॉल्यूशन बना लें। अब चूंकि ये नॉन पोलर भी हैं या इनमें आइंस बनते ही नहीं, ना आइंस बनेंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, ना ये कंडक्टर कहलाएंगे या इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। दे प्रोड्यूसेस नेग्लिजिबल और नो आइंस, या कोई आयन नहीं है बनाते। अब चूंकि आयन नहीं बन रहे, इसलिए इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी नहीं गुजर पाती, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बेटे इसको समराइज करूं जो आज हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हम किसे कहते हैं कि जिनमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी और केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा। दी सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे है, हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप कर देने हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर देना। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट जो हैं बेटे ये किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन हो सकते हैं या वही सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में होता है। जब वो आयंस बनाता है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो ज़्यादा आयंस बनाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट होने देंगे, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किन्हें कहेंगे? जो थोड़े नंबर ऑफ आयंस बनाएंगे और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कम मिकदार में गुजर सकेगी, दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड कैटेगरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किन्हें कहेंगे? जो आयंस बनाएंगे ही नहीं। जब आयंस नहीं बनेंगे तो तब इनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी, इसलिए जो है इनको हम कहते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बेटे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, यूज की और केमिकल रिएक्शन करवाया। तो बेटे ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होती है, या हम इसे कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। breakdown of anything, breakdown of substance with the help of electricity, that is called electrolysis. दूसरा हमने कहा कि हमने केमिकल रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनी। तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, दो तरह के रिएक्शंस जो हैं उन पर बेस्ड है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इनको क्या नाम देंगे बेटे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये जो दूसरे हैं हमारे पास जिनमें हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड गैल्वानिक सेल्स। इन सेल्स को हम क्या नाम देंगे? गैल्वानिक सेल्स।